नमस्कार। आज हम तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुक्ति सुधा। सुक्ति सुधा से मतलब है कि इस पूरे अध्याय में आपको सिर्फ सुक्ति ही मिलेगी, मतलब इसमें कुछ दूसरा नहीं है। सुक्ति, श्लोक, सुभाषित यही मिलेगा। सुक्ति का अर्थ होता है सुवचन, अच्छे वचन, मतलब जो एकदम अच्छा ज्ञानपूर्ण बात हो, जिसके बहुत अर्थ हों, जिसको सुन करके हम कुछ अच्छा सीख लें और एक अच्छे राह पर चलने लगे। जैसे सूक्ति का अर्थ है छोटे छोटे वाक्य जो सुन करके उसके मीनिंग बोल करके हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है, इसको सुन करके खुश हो गए हम। जैसे सत्यम वद, धर्मम चर, ये सब सूक्तियाँ ही हैं। जैसे ये है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, हमारा शरीर ही सभी धर्मों का साधन है। मौनम सर्वार्थ साधकम, ये सब सूक्तियाँ हैं, छोटी छोटी सूक्तियाँ जो हमारे निजी जिंदगी में काम आती हैं। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहला सुभाषित, जो इस पाठ का सबसे पहला सुभाषित है, मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले सुभाषित बताऊंगी, फिर उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगी। तो सबसे पहला सुभाषित जो है, खिन्नम चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा। खिन्नं चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुं पुनर्वाञ्छति। अज्ञानज्ञानवतो अप्यनेन हि वशूकर्तुं समर्थो भवेत्। कर्तव्यो हि सुभाषितस्य मनुजै रावश्यकः संग्रहः। इसका अर्थ है कि खिन्नम चापी, मतलब हमारा मन कितना भी खिन्न हो, कितने भी हम दुखी रहें, हमें हमेशा सुभाषित सुनने का मन करता है और सुभाषित सुन करके हमारा मन प्रसन्न हो उठता है। रमते, रमते मतलब खुश हो जाना। स्वीयम मनः सर्वदा, सुभाषित सुन करके मन सर्वदा खुश हो जाता है, चाहे कैसा भी सुभाषित हो। और अगर अर्थ समझ गए तो और खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही कहने का मतलब है, खिन्नम चापि सुभाषितेन रमते स्वीयं मनः सर्वदा, हमारा मन जो है हमेशा खुश रहता है सुभाषित को सुनने से। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु, जो ये सुभाषित है इसको एक बार हम सुन लेते हैं, कोई भी सुभाषित हो, जैसे अच्छे वचन जो भी हम एक बार सुनते हैं तो हमें बार बार सुनने का मन करता है। जैसे सत्य के ऊपर हो, अहिंसा के ऊपर हो या धर्म के ऊपर हो, कोई भी हो, तो हमें फिर से सुनने का मन करता है। एक बार हमने सुन लिया, खलु मनः श्रोतुम पुनर्वांछति, पुनर् मतलब फिर से, वांछति मतलब इच्छा होती है सुनने की। क्या? सुभाषित। श्रुत्वान्यस्य सुभाषितं खलु मनः श्रोतुम पुनर्वांछति। दूसरी लाइन है कि एक बार हमने कोई भी सुभाषित सुन लिया तो हमें दूसरी बार उस सुभाषित सुनने का मन करता है। और अज्ञान ज्ञानवतो अप्यनेन, मतलब ये चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो, मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सब लोग, सबको ये सुभाषित जो है ये अपने वशीभूत कर लेती है। मतलब एक बार सुभाषित बोलने पर अज्ञानी व्यक्ति भी कहता है, अरे वाह क्या अच्छा सुभाषित है, बहुत ही मीनिंगफुल है। तो ये जो सुभाषित होता है सबको अपने वश में कर लेता है, और करने के बाद हमें मतलब एकदम प्रसन्नता देती है, खुश हो जाते हैं और पुनः पुनः सुनने का मन करता है, फिर से कई बार सुभाषित सुनो। फिर उसके बाद है, कर्तव्यो ही सुभाषितस्य मनुजय रावश्यकः संग्रहः, मतलब एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि कर्तव्य मतलब ड्यूटी होती है कि वो जो अच्छी सुभाषित है उसको, आवश्यक जो सुभाषित है जिसकी हमें निजी जिंदगी में जरूरत पड़ती है, उन सब का संग्रह करे और अपने पास लिख कर रखे। तो ये पहला जो श्लोक है, मतलब जो सुभाषित है, ये सुभाषित के ऊपर ही है कि मतलब सुभाषित सुन करके हमारा मन कितना भी परेशान हो, कितने भी दुखी हो, प्रसन्न हो जाते हैं। और कैसा भी ज्ञानी व्यक्ति हो, अज्ञानी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वह सुभाषित सुनने की इच्छा से वशीभूत हो जाता है। मतलब एक बार सुभाषित सुन लिया तो वो फिर से सुनने की उसकी इच्छा होती है। इसीलिए सुभाषित के लिए कहा गया है कि जो भी आवश्यक सुभाषित आपको मिले, जो भी अच्छे वचन मिले, सुवचन मिले, कहीं भी दीवारों पे लिखे हो, रेलवे स्टेशन पे लिखे हो, या कहीं स्कूल में या बड़े बड़े कॉलेज में लिखे रहते हैं, लाइब्रेरी में लिखे रहते हैं, उन सब का संग्रह करके हमें रखना है। तो ये सुभाषित के अर्थ मतलब एक सूक्ति का मीनिंग है।
और कैसे सूक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये कहा गया है इसमें। तो सभी को जो है सुभाषित संग्रह करके रखना है। कहने का मतलब ये है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे खिन्नम, खिन्न मतलब परेशान, और स्वीयम, स्वीयम मतलब हमारा खुद का, सर्वदा, सर्वदा मतलब ऑलवेज, हमेशा, और पुनर्वांछति, ये भी एक कठिन शब्द है। पुनर्वांछति मतलब फिर से इच्छा होती है, फिर पुनर्वांछति हमें इच्छा होती है फिर से। वशीकर्तुम, वशीकर्तुम मतलब हमारे वश में हो जाना। सुभाषित जो है अपने वश में कर लेता है किसी भी व्यक्ति को। समर्थो भवेत, समर्थ मतलब एबल। कर्तव्यो, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। और मनुजय, मनुजय मतलब एक मनुष्य को। आवश्यकः, जो आवश्यक हो, जो हमें चाहिए, वो जो निजी जिंदगी में हमें काम आती है, वो सब सूक्तियाँ जो है संग्रह, संग्रह, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, अपने पास रखना, एकत्रीकरणम, ये सूक्ति का एकत्रीकरण मतलब ये पूरे श्लोक का मीनिंग यही है कि जो आवश्यक, जो हमें सुभाषित संग्रह करना है, और खिन्न मन भी इससे प्रसन्न हो जाता है, इसके बहुत लाभ हैं।